Hello student, I am Mazhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। बच्चों अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि ऐसे कौन से माइक्रोब हैं जो बिवरेज इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्कोहल्स। ठीक है कि एल्कोहल को बनाने में कौन से माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैंने वहां पर आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में फर्मेंटर क्या होता है। तो फर्मेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्मेंटर एक लार्ज वेसल्स होते हैं जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन चलती है ड्यू टू द ईस्ट। ठीक है, और फर्मेंटर के अंदर ही बनते हैं क्या, एल्कोहल। मैंने आपको पढ़ाया था कि वाइन क्या है, विस्की क्या है, ब्रांडी क्या है, रम क्या है। ठीक है, दीज आर द एल्कोहलिक प्रोडक्ट और ये सब के सब बनते हैं फर्मेंटेशन की वजह से। और जो उसमें माइक्रोब यूज होता है उसका नाम है सेक्रोमाइसिस सर्विसी। क्या नाम है? और जब कोई ये फंगस जो है, जब सेक्रोमाइसिस सर्विसी का यूज बिवरेज इंडस्ट्री की होता है, के अंदर होता है, तो इसको हम कह देते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। क्या नाम देते हैं? ब्रेवर्स ईस्ट कह देते हैं। लेकिन जब इसी सेक्रोमाइसिस सर्विसी का यूज कहां पर होता है स्टूडेंट्स? बेकरी के जो है एक तरीके से इंडस्ट्री में होता है, जहां पर बेकरी, जहां पर ब्रेड का फॉर्मेशन होता है, तब उसको बेकर्स ईस्ट कह देते हैं। तो आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कुछ माइक्रोब्स तो बीवरेज इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं एल्कोहल को बनाने में, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स और भी हैं बेटा जो क्या काम करते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक से आप वाकिफ होंगे। आपको कभी जब नॉर्मल फीवर होता है तो डॉक्टर क्या करता है, आपको भाई चलिए दे देता है एक नॉर्मल सी क्या टैबलेट दे देता है, ले ले बेटा कि दिस इज द वो क्या कहता है, पेनिसिलिन कह रहा हूँ, सॉरी, दिस इज द पैरासीटामोल, या कोई भी एक दवा जिससे आपकी दवा जो है आपका बुखार ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन कभी कभी वायरल फीवर में या कोई ऐसा फीवर है, ठीक है, जो जल्दी सही नहीं होता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर एंटीबायोटिक टैबलेट का यूज होता है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है कि इस एंटीबायोटिक की बेसिकली डिस्कवरी कैसे हुई, इस एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज कहां पर होता है, इस एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किया कौन। तो इन सारी बातों को आज इस पूरे लेक्चर में कवर किया जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट कि विच काइंड ऑफ माइक्रोब्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। आइए बात करते हैं और टॉपिक के ऊपर बहुत ही फोकस करके ध्यान लगाएंगे। ठीक है, चलें तब स्टूडेंट्स पढ़ा जाए इसको। चलिए आइए देखा जाए क्या लिखा है एंटीबायोटिक्स के बारे में। नोट्स आपके हाथ में बेटा, आपका एक तरीके से पेन और नोट कॉपी जरूर हो, नोट्स प्रिपरेशन, अपना नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। देखिए लिखा है कि एंटीबायोटिक्स दे आर केमिकल सब्सटेंसेस। पहली बात तो यही है कि एंटीबायो व्हाट इज द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंसेस, ये एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द सम माइक्रोब, जो कि प्रोड्यूस होते हैं कुछ माइक्रोब्स से, एंड किल, कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोब्स। तो जो एंटीबायोटिक होते हैं या तो वह किसी माइक्रोब्स को पूरी तरीके से मार सकते हैं, या तो उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, रोक सकते हैं। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड। तो पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो सबसे पहले डिस्कवर्ड की गई, नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन नाम है। ठीक है, दूसरी बात यहां पर लिखा है कि एंटीबायोटिक हैव द ग्रेट इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेस सच एज द प्लेग, whooping cough, diphtheria and leprosy। इंपॉर्टेंट बात कहा है बेटा कि एंटीबायोटिक टैबलेट का यूज हम डेडली डिजीजेस में करते हैं, जैसे कि प्लेग हो गया, वूपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, ये सारी डेडली डिजीजेस हुआ करती थी और इन सब बीमारियों के अंदर यूज किया जाता था एंटीबायोटिक टैबलेट का। ठीक है, तो आइए कुछ और बातें एंटीबायोटिक के बारे में हम आपको समझाएंगे कि एंटीबायोटिक टैबलेट है क्या, सॉरी मेडिसिन है क्या, बेसिकली एंटीबायोटिक मेडिसिन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक हेडिंग है यहां पर कर दे रहा हूं कि डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स,
एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई? तो पहला पॉइंट तो आप यहां से यही लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आप यहां से यही लिखेंगे कि द एंटीबायोटिक, द एंटीबायोटिक्स या द एंटीबायोटिक डिस्कवर, द एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक को डिस्कवर कौन किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया कि एंटीबायोटिक डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। हाउ, कैसे किया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना भाई, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अगर मैं पेनिसिलिन की डिस्कवरी की तो कैसे की? सुनो, अब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की तो कैसे की, आओ इसकी इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं बेटा। देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बार अपने लैब के अंदर काम कर रहे थे बेटा। क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे, कुछ रिसर्च कर रहे होंगे भाई, साइंटिस्ट है तो क्या करेंगे, रिसर्च ही करेंगे ना। तो रिसर्च करते समय उन्होंने एक पेट्री प्लेट को बिना वॉश किए वो घर चले गए। जैसे भाई के बायोलॉजी लैब में आप जाएं, खासकर आप 12th के स्टूडेंट हो, तो लैब के अंदर पेट्री प्लेट्स रखी होती हैं, ठीक है। तो जो ये पेट्री प्लेट्स यहाँ पर है, इस पेट्री प्लेट को, या पेट्री डिश भी कहते हैं इसको, पेट्री प्लेट, पेट्री प्लेट नाम पड़ा इसका। इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट किए थे जिसका नाम था पेट्री, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? पेट्री प्लेट नाम पड़ गया, ठीक है भाई। अब बात सुनो, पेट्री, अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे और इस पेट्री प्लेट को बिना वॉश किए, बिना धुले वो घर चले गए अपने, ठीक है। देन आफ्टर जब वो वापस आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि यार इस पेट्री प्लेट के ऊपर ना बेटा कुछ ग्रोथ हुई है, कुछ माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई है। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ रीजन पर, कुछ रीजन पर यहां मोल्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है। कुछ रीजन पे क्या हुआ है? मोल्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। और मोल्ड्स क्या होते हैं भाई? फंगस होते हैं। और उस फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटैटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटैटम नाम था उसका। समझ में आ रहा है? और इधर देखा उन्होंने कि एक जो है कॉलोनी बनी है। एक क्या बनी है? इस साइड में एक बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी है, स्टेफाइलोकोकस की। एक बैक्टीरिया की ग्रोथ इधर हुई है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। अच्छा बेटा, अगर मैं एक बैक्टीरिया रहेगा ना तो उसको क्या कहेंगे? स्टेफाइलोकोकस नहीं कहेंगे, तब उसको कहेंगे, एनसीईआरटी कह रही है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कह रही है? स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन जब ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस हो जाएगा, ग्रुप में रहेगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस को क्या नाम दे देंगे? स्टेफाइलोकोकस कह देंगे। क्या कह देंगे? स्टेफाइलोकोकस कह देंगे। तो अब देख, कहानी थोड़ी सी समझ में आ रही है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी प्लेट को बिना वॉश किए वो घर चले गए। वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि भैया प्लेट के कुछ हिस्से पर मोल्ड्स का फॉर्मेशन हुआ है, और मोल्ड्स का नाम है पेनिसिलियम नोटैटम, जो कि एक फंगस है, जो कि एक क्या है? फंगस है। और आधे हिस्से पर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी बनी हुई है जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। अब यहां पर डिस्कवरी कैसे हुई कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या देख रहे हैं यहां से? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग देख पा रहे हैं यहां से स्टूडेंट कि जितने रीजन में ये मोल्ड्स फैला हुआ है, बात समझना, जितने रीजन में ये मोल्ड्स यहां पर फैला हुआ है, उतने रीजन में यहां पर कोई भी स्टेफाइलोकोकस का बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रोथ नहीं किया हुआ है। लेकिन इतने रीजन पर ये फैला हुआ है केवल, तो इस स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ जो है इस साइड में क्यों नहीं हुई? इस स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ इस मोल्ड्स के साइड में क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि ये जो मोल्ड्स है वो स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को, इसकी ग्रोथ को, इसकी ग्रोथ को ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। इसकी ग्रोथ को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। ये जो पेनिसिलियम नोटैटम है, ये इस स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को क्या कर रहा है? रोक रहा है। नहीं तो भैया इसकी कॉलोनी अगर में यहां बनी है तो इस साइड में भी तो बननी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोल्ड्स है
जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, बिहेव कर रहा है लाइक एंटीबायोटिक, बिहेव लाइक एंटीबायोटिक्स की तरीके से क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। अच्छा, मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, तो अब बात सुनो कि अगर मैं ये मोड जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, अगर मैं ये एंटीबायोटिक के तरीके से बिहेव कर रहा है तो ये किसी लाइफ के खिलाफ ही तो काम कर रहा है। ये बैक्टीरिया की अपनी लाइफ है और इसके लाइफ के खिलाफ कौन काम कर रहा है, ये मोड्स काम कर रहा है। बोलो, बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हो गई एंटीबायोटिक की डिस्कवरी, क्या हो गई, डिस्कवरी। अच्छा, अब कहा कि एंटीबायोटिक, यहां पर एक रिलेशन है बेटा, ठीक है। एंटीबायोटिक में क्या बेटा, मोड्स एंड, ठीक है, किसमें बेटा, मोड्स, एनसीईआरटी क्या कहती है, मोड्स एंड स्टेफाइलो, सॉरी स्टेफाइलोकोकस, मोल्स एंड स्टेफाइलोकोकस में एक तरीके का इंटरेक्शन, क्या है, इंटरेक्शन है। उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं अमेंसलिज्म, क्या कहते हैं, अमेंसलिज्म कहते हैं। अब ये अमेंसलिज्म क्या होता है, बात सुनो। अब ये अमेंसलिज्म क्या होता है, अमेंसलिज्म में क्या होता है, आप इतना पहले नोट कर लो, फिर आगे की हम बात करेंगे। पहले इसको आप नोट करो फटाक से, नोट किए बेटा। अब देखो, अमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज को नुकसान होता है और एक को ना नुकसान होता है ना फायदा होता है। कैसे, सुनो, अगर मैं यहां पर मोड्स का फॉर्मेशन हुआ, मोड्स का जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नाम है, तो सुनो, ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या कर रहा है, इस स्टेफाइलोकोकस की बैक्टीरिया जो है ये इसकी ग्रोथ को रोक दे रहा है। ये मोड्स क्या कर रहा है, स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इस स्टेफाइलोकोकस का यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है, तो इसको माइनस साइन जाएगा, क्या जाएगा, माइनस साइन। लेकिन इस बैक्टीरिया से, इस स्टेफाइलोकोकस से इस फंगस को जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो स्टेफाइलोकोकस है इसका कोई असर इस मोल्ड्स के ऊपर नहीं हो रहा है, तो इस मोल्ड्स को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, तो इसको जीरो सिंबल जाएगा, क्या जाएगा, जीरो सिंबल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जिस ऐसा इंटरेक्शन, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज को क्या हो, नुकसान हो, दूसरे को ना लॉस हो ना बेनिफिट हो, वो न्यूट्रल है, उसको जीरो साइन जाएगा। ऐसे इंटरेक्शन को कहते हैं अमेंसलिज्म। क्या कहते हैं, अमेंसलिज्म। क्या बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स। देखो, इस मोड्स की वजह से, इस मोल्ड्स की वजह से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, इस बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है कि भैया इसकी ग्रोथ को ये रोक दे रहा है मोल्ड्स, तो इस बैक्टीरिया पे माइनस साइन जाएगा। लेकिन इस बैक्टीरिया की वजह से इस मोल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मोल्ड का ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, तो उसको जीरो साइन जाएगा। तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें क्या हो, जिसमें क्या हो, एक स्पीशीज का नुकसान हो, एक कोई नुकसान नहीं हो, ना उसको नुकसान हो ना उसको फायदा हो, ठीक है, तो उसको जीरो साइन जाएगा। ऐसे इंटरेक्शन को कहते हैं हम अमेंसलिज्म। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक्स। अच्छा चलिए, अब बेटा एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी तो हो गई, अब इसका यूज कौन कौन साइंटिस्ट ने किया उसको अभी पढ़ाऊंगा। पहले इतना आप नोट कर ले फटाक से बेटा, एकदम जल्दी, फिर जितना जल्दी हो सके नोट करिए इसको। चलिए बेटा, यहां पर देखिए दो साइंटिस्ट का नाम आता है यहां पर, अर्नेस्ट चेन, एनसीईआरटी क्या कहती है, अर्नेस्ट चेन, ये दो साइंटिस्ट है, एंड होवार्ड, अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे, अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक टैबलेट का यूज किया एक सही डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, ये डाटा आपके पास होना चाहिए। अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक टैबलेट का यूज किया डेडली डिजीजेस के अंदर,
डिस्कवरी भले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्रॉड एक्सपेक्ट में यूज करने वाले एंटीबायोटिक टेबलेट को कौन किया? अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।